हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 189 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो देखिए, जो वायुमंडल का जो परत होता है, पृथ्वी के जो वायुमंडल का परत होता है वो 5 लेयर में विभाजित होता है। कितने लेयर में? 5 लेयर में। पाँचों का हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग पाँचों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला निचली परत है वो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद आ जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और सबसे बाहर में जो है वो बहिर्मंडल, बाह्य मंडल बोलिए या बहिर्मंडल बोलिए। बहिर्मंडल। तो ये पांचों का क्रम याद रखिएगा, ठीक है। सबसे निचला में क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, सबसे बाहर में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ये वायुमंडल का परत है, लेयर है, याद रखिए। कुल कितने हैं? 5 हैं। पाँचों का नाम लिखा दिए। अब प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे कौन है? क्षोभ मंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधित जितने भी घटना घटती है, आंधी तूफान, या लिख देते हैं मौसम संबंधित घटना, मौसम संबंधित घटना, जैसे आंधी तूफान, बारिश, लिख देते हैं आंधी तूफान, वर्षा, जो बारिश होता है, ये सभी घटना किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में, याद रखिएगा। अब मौसम संबंधी जितने भी घटना है वो क्षोभ मंडल में, और जाके हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो भी समताप मंडल में। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कर्नाटक के एक शहर ... को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यानी कर्नाटक के किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा बेंगलुरु, हुबली, मैसूर, मंगलोर। ये चारों शहर कर्नाटक राज्य के हैं। इन चारों में से कौन से शहर को कर्नाटक का, मतलब कर्नाटक में वो शहर है और भारत का उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और बेंगलुरु को मतलब बगीचों का शहर भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ इंडिया, मतलब बगीचों का शहर। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, और जाके भारत का सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो दोनों फैक्ट को याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। ऑप्शन में दे रखा छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपको याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना से पूछता है कि कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस। ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी में उद्योग पर बल दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 1951 से 56, और दूसरी का 56 से 61। और ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तो दोनों को याद रखिएगा।
और लिया गया था ये यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए गए थे पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को? ऑप्शन में दे रखा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारत के राष्ट्रपति, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा देता है, नेशनल डेवलपमेंट परिषद। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? बता दें, इसका स्थापना हुआ था, डेट और ईस्वी दोनों याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952। राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचवर्षीय योजना के जगह 2015 में मोदी जी के द्वारा नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, याद रखिए, 1 जनवरी 2015 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया है? ग्राम पंचायत का संबंध किस 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था पंचायत, ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में। 12वीं में है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका। 8वीं में है भाषा। संविधान में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल दल बदलू है, दल बदल कानून, दल बदल, दल बदल। तो चारों अनुसूची को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत ये 11वीं अनुसूची में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो हम बताए, 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 10वीं में दल बदल। नेक्स्ट है, भारत में ... को राष्ट्र विज्ञान दिवस माना जाता है, नेशनल साइंस डे। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब माना जाता है और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका आंसर को आप लोग को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख देते हैं। हम बता देंगे कि राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है वो आपको बताना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 फरवरी को। 1 मई को मजदूर दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्र बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो चारों डेट को याद रखिएगा और आपको बताना है कि राष्ट्र विज्ञान दिवस किसके जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ऑप्शन में दे रखा पाकिस्तान, श्रीलंका, चमगादड़, चीन, उसके बाद भारत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपना भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है कौन? भारत। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक वो चीन है। गेहूं में भारत का स्थान दूसरा है। गेहूं में पूछेगा पहला स्थान वो चीन का है। ठीक है, गेहूं में पहला स्थान चीन का है। इसके अलावा चावल, चावल में भी पहला स्थान किसका है? चीन का ही है। गेहूं चावल दोनों में पहला स्थान चीन का है। अगर चाय पूछता, चाय दाल, ये अपना भारत है पहला स्थान। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, व्यतिकरण, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, पोलियो और खसरा। ये तो पता होगा सबको, किससे होता है? विषाणु से होता है। पोलियो और खसरा किसके कारण होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की क्षेत्रीय सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? क्षेत्रीय सीमा, लोकल क्षेत्रीय सीमा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। भूटान का थोड़ी नहीं जुड़ा हुआ है, चीन का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल देश का सीमा, नेपाल का देश का जो क्षेत्रीय सीमा है बिहार राज्य से जुड़ी जाती है। बिहार नेपाल एक सब समझे ना, उसको क्या बोलते हैं? ससुराल मैके है। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 अगस्त, 5 जून, 5 जनवरी, 5 फरवरी जब मनाते हैं, उसका भी आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।